My dear brothers and sisters, today we shall study the first lesson of the short story. The name of the lesson, The Gold Watch. This lesson has been written by पोंजिकारा रॉफी। प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी को शॉर्ट स्टोरी के पहले पाठ का अध्ययन करना है। पाठ का नाम है द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। आइए इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम इसके हिंदी संक्षिप्त कहानी को समझ लेते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। शंकु कम वेतन पाने वाला कारखाने में काम करने वाला मजदूर है। वह बहुत सी आर्थिक समस्याओं से कष्ट सहन करता है। वह एक दिन के लिए केवल 1 रुपये मजदूरी प्राप्त करता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी गर्भवती हैं और परिवार में एक सदस्य और बढ़ने वाला है। उसके ऊपर ढेर सारा कर्ज है। वह परिवार के खर्च तथा अपने ऊपर कर्ज से बहुत परेशान हो जाने के कारण वह बहुत चिंतित है। उसके कारखाने में एक अंग्रेज अधिकारी जो इंजीनियर है, उसके पास एक सोने की घड़ी रहती है। इंजीनियर रोज़ लंच टाइम में अपनी घड़ी को अपने कार्यालय की मेज़ पर रख देता था और मेज़ के पास एक खिड़की जो खुली रहती थी। कोई भी खिड़की से हाथ डालकर उस घड़ी को आसानी से उठा सकता था। शंकु अपने आर्थिक परेशानी के कारण उस घड़ी को चुरा लेता है तथा टाइम कीपर तथा अन्य लोगों के आने की आहट से वह घड़ी उस मेज पर पुनः रख देता है। वास्तव में शंकु चोर नहीं था, लेकिन वह अपने आर्थिक परेशानी और अपनी विवशता के कारण उस घड़ी को चुराने का निश्चय करता है। तो इस तरह से इस पूरे पाठ में शंकु की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। शंकु के कष्ट परेशानियों का वर्णन किया गया है, जिसको आप समझेंगे। तो चलिए हम टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। As on many previous nights, Shanku could not get any sleep that night. As on many previous nights, जैसा कि पिछले कई रात्रि से शंकु could not get any sleep that night. शंकु उस रात्रि को भी थोड़ा सा भी नहीं सो सका। जैसे कि पिछले कई रात्रि से ही शंकु उस रात्रि को भी थोड़ा सा भी नहीं सो सका। पिछले कई रात्रि से ही वह बहुत परेशान था। पिछले कई रात्रि से शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु उस रात्रि को भी थोड़ा सा भी नहीं सो सका। ही टर्न्ड एंड टास्ड इन हिज बेड। ही टर्न्ड एंड टास्ड इन हिज बेड। इन हिज बेड अपने बिस्तर में या अपने बिस्तर पर। टर्न्ड एंड टास्ड का अर्थ है करवटें बदलना। ही टर्न्ड एंड टास्ड इन हिज बेड। वह बेचैनी से अपने बिस्तर पर करवटें बदलता था। ही टर्न्ड एंड टास्ड इन हिज बेड। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता था। बट इट वॉज नो यूज। किंतु इसका कोई मतलब नहीं था। द मोर ही थॉट। वह अत्यधिक सोचता था। द वर्स ही फेल्ट। वह कुछ बुरा महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज। वह अपने आंखें बंद करता था। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट। ही क्लोज्ड हिज आइज। वह अपने आँखों को बंद करता था। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट।
और अपने फटी हुई चटाई पर लेटता था, अपनी आँखों को बंद करता था। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट, वह अपने आँखों को बंद किया और अपने फटी हुई चटाई पर लेट गया। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस, वह अपने आँखों को बंद किया और अंधेरे में अपने फटी हुई चटाई पर लेट गया। And yet he could see it as clearly as during the day. And yet he could see it as clearly as during the day. और फिर भी वह दिन के समान स्पष्ट रूप से सब कुछ देख सकता था। इसमें बताया गया है कि रात्रि का समय था। शंकु अपने आँखों को बंद किया और अपनी फटी हुई चटाई पर अंधेरे में लेट गया, और वह इतना बेचैन था कि उस अंधेरे में भी उसे दिन के समान ही सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। और वह क्या देखता था? द डिजर्टेड ऑफिस रूम। द डिजर्टेड ऑफिस रूम यानी डिजर्टेड मतलब खुला हुआ कार्यालय का कमरा। When everyone had gone out for rest for lunch, जब सभी लोग बाहर चले जाते थे, यानी खुला हुआ कार्यालय का कमरा जब सभी लोग बाहर आराम करने के लिए अथवा दोपहर के भोजन के लिए बाहर चले जाते थे। The glass window was only partly opened. The glass window was only partly opened. The glass window यानी कांच की खिड़की was only partly opened. उसका केवल एक भाग खुला रहता था, यानी कांच की खिड़की जिसका एक भाग खुला रहता था। On one end of the table inside, on one end of the table inside were a few fat volumes. A few fat volumes माने कुछ मोटी किताबें। अंदर मेज पर एक सिरे पर, अंदर मेज के एक सिरे पर कुछ मोटी किताबें रखी हुई रहती थी। एट द अदर एंड दूसरे तरफ, एट द अदर एंड दूसरे तरफ अ पेन एक कलम रखा रहता था। अ इंक बोतल एक स्याही वाला बोतल रहता था। एंड सो फोर्थ और इस तरह से अन्य कई चीज़ें रखी हुई रहती थी। एंड इन बिटवीन वॉच अ गोल्ड वॉच और उसी के बीच में एक सोने की घड़ी रहती थी। विथ इट्स गोल्ड चेन यानी जिसका सोने का चेन था। इन बिटवीन वॉच अ गोल्ड वॉच और उसी के मध्य में रखी हुई एक सोने की घड़ी रहती थी जिसका चैन सोने का रहता था, जिसका चैन सोने का था। प्लेस्ड ऑन अ बुक और वह घड़ी एक किताब के ऊपर रखी हुई रहती थी, यानी सोने की चैन से बनी हुई एक सोने की घड़ी किताब के ऊपर बीच में रखी हुई रहती थी। तो प्रिय भाई बहनों, इसका हिंदी अर्थ बताया गया जिसको आप निश्चित रूप से समझेंगे और अध्ययन करेंगे।
आशा है कि आप इसको अवश्य समझ गए होंगे और इसका अध्ययन करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, यह आपके लिए अच्छा होगा।